ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सुनेंगे विधानसभा में आज की कार्यवाही की समीक्षा। इसका आलेख तैयार किया है पत्रकार प्रकाश श्रीवास्तव ने और वाचन स्वर है शीला चावला का। राज्य विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हुआ। आय व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 के बजट अभिभाषण पर उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने चर्चा की शुरुआत की। प्रश्नकाल भी हुआ। नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिए विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को उठाया। चिकित्सा, स्वास्थ्य, उद्योग, परिवहन, ऊर्जा, जल संसाधन, जन स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी विभाग से जुड़े सवाल विधायकों ने उठाए। विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले समय का बंटवारा भी किया। शुरुआत में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला, चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने वार्षिक प्रतिवेदन सदन की पटल पर रखे। इसके बाद सदन में सरकार के बजट भाषण पर बहस शुरू हुई। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सरकार ने 4 साल में जनता का विश्वास तोड़ा है। आम आदमी का बजट घोषणाओं पर से भरोसा उठ गया है। पिछले वर्षों की गई 80% घोषणाएं पूरी नहीं की गई हैं। उनके भाषण के दौरान भाजपा सदस्यों ने टेबल थपथपाई। श्री राठौड़ ने यह भी कहा कि ये पहली बार हुआ है कि जब बजट का महिमा मंडन किया गया, सरकारी फरमान के माध्यम से लोगों को बाध्य किया गया कि वे बजट सुने। श्री राठौड़ ने जब मुख्यमंत्री द्वारा पुराना बजट पढ़े जाने वाले मुद्दे को उठाया तो विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने हस्तक्षेप किया। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने भी कहा कि कुछ लाइनें ही पढ़ी गई थीं। स्पीकर ने यह भी कहा कि जनता यूट्यूब पर सब देख रही है। बहस के दौरान उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और कांग्रेस विधायक रघु शर्मा ने एक दूसरे पर चुटकी ली। निर्दलीय संयम लोढ़ा ने भी बजट और सरकार पर अपनी बात रखी। सादुल शहर के जगदीश चंद्र ने सरकार की बजट घोषणाओं का स्वागत किया और कहा कि सरकार ने किसानों के लिए बजट पेश किया है। इसका लाभ किसानों को मिलना चाहिए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ महेश जोशी ने विधानसभा में कहा कि बजट 2023-24 में बहुमंजिला इमारतों में पेयजल कनेक्शन के लिए पॉलिसी की घोषणा की गई है। बजट पारित होने के बाद नई पॉलिसी का अनुमोदन कर इसे शीघ्र लागू किया जाएगा। डॉ जोशी ने प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि बहुमंजिला इमारत में मांग के अनुरूप एक ही कनेक्शन दिए जाने का प्रावधान है। इससे पहले जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने विधायक कल्पना देवी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि नगरीय विकास, आवासन और स्वायत्त शासन विभाग द्वारा बहुमंजिला इमारतों के भवन मानचित्र अनुमोदन करते समय बाह्य विकास शुल्क वसूल किए जाने का प्रावधान नहीं है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पंजीकरण अधिनियम में संशोधन कर प्रदेश की पंजीकृत संस्थाओं को स्वयं की सूचनाएं और प्रविष्टियां विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन करने के लिए बाध्य किया जाएगा। अभी राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के तहत पंजीकृत संस्थाओं को सूचनाएं पोर्टल पर ऑनलाइन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इससे पहले सहकारिता मंत्री ने विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि राजस्थान में कुल 2,59,582 संस्थाएं पंजीकृत हैं। 1,35,664 पंजीकृत संस्थाओं की सूचनाएं और प्रविष्टियां विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन नहीं हैं। ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने विधानसभा में स्पष्ट किया कि निर्धारित मापदंड और उपभोक्ताओं की अधिकृत संख्या पूरी नहीं होने के कारण मालपुरा टोडाराय सिंह डिग्गी में जयपुर विद्युत वितरण निगम का नया सहायक अभियंता कार्यालय खोला जाना संभव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मालपुरा विधानसभा क्षेत्र में अधिशासी अभियंता कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। खानपुर के नरेंद्र नागर ने कहा कि उनके क्षेत्र में बिजली नियमित नहीं आती है। दूसरों से बिजली लेने पर किसानों को भारी खर्च उठाना पड़ता है। बिजली बिल शून्य कर देने का लाभ क्या होगा जब बिजली ही नहीं आती। सरकार हर साल बिजली के तार बदलती है पर उसका समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है।
नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने असम के राज्यपाल मनोनीत होने के बाद पहली बार सदन में प्रवेश किया। विधानसभा पहुंचते ही पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने श्री कटारिया को राज्यपाल बनने की बधाई दी। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर ने प्रश्नकाल शुरू करने से पहले श्री कटारिया को राज्यपाल बनने की बधाई दी। श्री कटारिया ने कहा कि प्रश्नकाल में समय लेना उचित नहीं है। उन्होंने अध्यक्ष और सदस्यों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के प्रतिनिधि के तौर पर जो संवैधानिक मर्यादाएं हैं, उनके दायरे में रहते हुए वे अपने काम को अंजाम देंगे। इससे पहले केशोरायपाटन की विधायक चंद्रकांता ने नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिए कोटा संभाग में बारिश, अतिवृष्टि, बाढ़ से हुए नुकसान का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पीड़ितों को अभी तक सहायता राशि नहीं मिली है। उन्होंने चंबल नदी के किनारे बसे गांवों के नाम गिनाए जहां के लोग तबाह हो गए हैं। मांडलगढ़ के गोपाल लाल शर्मा ने कहा कि उनके क्षेत्र में सड़कें स्वीकृत होने के बाद भी कार्य शुरू नहीं किया गया। सड़कें बनती हैं और 2 माह में ही टूट जाती हैं। उन्होंने टूटी हुई सड़कों के नाम भी गिनाए। जहाजपुर से विधायक गोपी चंद्र मीणा ने मनरेगा में फर्जी भुगतान का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि एक ही व्यक्ति को 2 कार्ड जारी कर दिए गए। उदयपुर ग्रामीण के फूलचंद मीणा ने सरकारी स्कूल के लिए जमीन उपलब्ध कराए जाने की मांग की। आसींद के जब्बर सिंह सांखला ने अपने क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों के पदों के खाली रहने का मुद्दा उठाया। अनूपगढ़ की श्रीमती संतोष ने अनूपगढ़ को जिला बनाए जाने की बात उठाई। उन्होंने कहा कि अनूपगढ़ जिला बनाए जाने के सभी मानदंड पूरे करता है। ब्यावर के शंकर सिंह रावत ने भी ब्यावर को जिला बनाए जाने की मांग की। बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। समीक्षा लिखे जाने तक सदन में चर्चा जारी थी।